Dear student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with exercise 3.6, class 10th, question number 1. Solve the following pair of equation by reducing them to pair of linear equation. देखो, जो हमारे पास linear equation दे रखी है उनको हम linear equation बनाएंगे, ठीक है? जो हमारे पास pair of equations है उसको हम simple linear equation में convert कर लेंगे. उसने बोला है ऐसा, ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे, पुट कर लेंगे वैल्यूज को. ये हमारा क्वेश्चन है. ये देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2x को 1/2 इंटू 1/x, 1/3y को 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2. मैंने इसी को लिखा है 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6. क्यों किया ऐसा? क्योंकि 1/2 और 1/x को मल्टीप्लाई करूंगा तो यही मिलेगा. ठीक है, चलो अब समझ में अच्छे से आएगा. ठीक, देखो वैसे तो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन लगा के सीधा भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कोई रेड्यूस करना ही जरूरी है, हो तो ऐसे भी जाएगा ये, बट उसने जो कहा वही करेंगे हम. देखो ध्यान से देखो बच्चों, लेट कर लेंगे, लेट ये जो 1/x है ना, इसको p a b c d कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको अच्छा लगे. मैं यहाँ पे p ले लेता हूं. ठीक, 1/x को p ले लिया एंड 1/y को ले लो आप p q ले लो. ठीक है, या फिर पी आर ले लो. ठीक है, पी आर, ठीक, अच्छा लगेगा पी आर. चलो वैसे पी क्यू ले लो, चॉइस जो ए बी ले लो, बी सी ले लो, सी डी ले लो, कोई इशू नहीं. इसको मैंने पी मान लिया, इसको मैंने आर मान लिया. ठीक है, यहां तक तो कोई इशू नहीं है. ए और बी भी मान सकते हो, स्मॉल लेटर में कैपिटल लेटर में, चॉइस इज योर्स. अब पुट कर देंगे, कर दो भाई इसको पुट, पुट करेंगे चलो दोनों इक्वेशन में. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, 1/2 है, 1/2 के साथ में क्या है 1/x, 1/x की वैल्यू क्या है p, प्लस 1/3 के साथ में 1/y, 1/y वैल्यू की क्या है r, r/3. ऐसे सिमिलरली ये भी p/2 है. उसके बाद इज इक्वल टू 2. इसको मैं देखो p मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे ही लिखना है तो ज्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है, p/2, कोई दिक्कत. सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो भाई, इस इक्वेशन में पुट कर लो. इसको कैसे करोगे, या फिर एक काम कर लो, इसको पहले सोल्व कर लो, चॉइस इज योर्स, कैसे भी कर लो कोई इशू नहीं यार, कैसे भी करो. अब इसमें भी पुट कर लो, चलो ये हो जाएगा p/3 प्लस p/2 r/2 इज इक्वल टू 13/6. किसके इक्वल हो गया भाई, 13/6 के इक्वल होगा. ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं. चॉइस इज योर्स, कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं. ठीक, इसको भी 1 2 मान लो, 2 3 इसको मान ले, अब 3 4 इसको, 4 5 कितनी बार भी मान लो, उससे इश्यू नहीं होता. ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें तो एलिमिनेशन लगाना है. यहां डायरेक्ट भी लग जाएगा एलिमिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी लग जाता है एलिमिनेशन, पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो ये इजी इक्वेशन बन जाएगी. फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 3 और 2 का एलसीएम क्या आ गया भाई, 6 आ गया. 3 इससे मल्टीप्लाई 3p, 2 इससे मल्टीप्लाई 2r, और राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों 2. ये इधर डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 2 12 हो जाएगा. तो 3p प्लस में 2r इज इक्वल टू 12. इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 1 को हमने इक्वेशन नंबर 3 बना लिया, जो इजी होगी, एलिमिनेशन फटाक से लग जाएगा. अब फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 भी ले लेते हैं भाई. फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम एलसीएम लेंगे, इसका 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे सीधा, तो ये एलसीएम आ जाएगा बच्चों 6 आएगा, बिल्कुल सेम. ठीक है, अब 6 आ गया तो 2 इससे मल्टीप्लाई 2p प्लस 3r हो जाएगा. 2p देखो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2p प्लस 3r इज इक्वल टू 13/6. ठीक, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये 6 डिवाइड में है, इधर राइट में जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा. किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा. हो गया मल्टीप्लाई में. देखो एक स्टेप हो रहा है यहाँ पे, मैं ये यहाँ का डिवाइड का 6 यहाँ ले गया. ठीक है, कंफ्यूज मत होना. तो यहाँ पे बेटा क्या बचा, सिर्फ 13, तो मैं इसको लिख दूंगा 2p प्लस 3r इज इक्वल टू 13. ये तो आ ही गया है.
अब इक्वेशन नंबर 3 भी ले आओ इसके साथ में। अब ये आ गई 3p प्लस में 2r इज इक्वल टू 12। ठीक। अब बच्चों ध्यान से देखो, लिखना चाहो तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिया है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 है ये, फ्रॉम इक्वेशन 3 है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा था एलिमिनेशन मेथड लगाना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6। एलिमिनेशन मेथड का सबसे पहला रूल क्या होता है, हम उसमें क्या करेंगे बच्चों, पी या आर के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे किसी एक का, या तो आर का कोफिशिएंट इक्वल कर लो या फिर पी का। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, लिखना चाहो यहां लिख भी दो, मैंने किया क्या है, नहीं ऐसे भी कर दोगे कोई इशू नहीं। ठीक, उसके बाद इसको ये हो जाएगी 6p प्लस 3 3 9r इज इक्वल टू 13 3 39, 3 2 6p। यहाँ पे लिखना चाहो तो कौन सा मेथड लगाया हमने, बाई एलिमिनेशन लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे पीछे। ये 3 2 6p प्लस 2 2 4r, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, सब्सटीट्यूशन भी लगा सकते हैं, चॉइस इज योर्स। मेथड कुछ भी लगा लो, उससे इसने नहीं कहा कौन सा मेथड लगाना, ठीक है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 12 2 4 12 2 12 24, 12 2 24, ठीक। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये दो इक्वेशन आ, ठीक है। अब मैं यहां पे लगा रहा हूं एलिमिनेशन, कौन सा मेथड लगा रहा हूं बच्चों, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया हमने, ठीक, या फिर यहां पे लिख देना बाई एलिमिनेशन मेथड। अब बेटा ये दोनों सेम आ गए, दोनों सेम है, साइन भी सेम है, भाई कोफिशिएंट तो सेम है ही है 6 6, पर साइन भी सेम है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो कैंसिल ही नहीं होगा, कैंसिल करना जरूरी है। क्यों, जब ये कैंसिल होगा तभी तो इसकी वैल्यू निकलेगी, फिर इसकी निकाल के इक्वेशन पुट कर देंगे, पी की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, सभी का साइन चेंज करना है, किसी एक का साइन चेंज मत करना, गलत हो जाएगा। अब देखो 6p से 6p कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5r इज इक्वल टू 39 माइनस 24 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 15। ये मल्टीप्लाई में है, 5 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, r इज इक्वल टू आएगा 15 बाई 5, 5 3 जा कितना आ गया, r की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई। इतना समझ में आ गया, r की वैल्यू है 3। अब एक बात बताओ मुझे बच्चों, अब ये r इज इक्वल टू 3 यहां पे लिखना, तो यहां पे लिख लो, या फिर एक काम कर लो आप, इसमें दो तीन चीजें हैं, इसको पहले पुट कर लो, पुट इन किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, 3 में पुट कर लो, या फिर इसको इक्वेशन नंबर 4 5 कुछ भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 अवेलेबल है, उसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन इन, पुट इन इक्वेशन, या देखो एक काम और कर सकते हो, यहां भी पुट कर सकते हो, यहां भी पुट कर सकते हो, कहीं पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर विल बी सेम। 1 में करो, 2 में करो, 3 में करो, इसको 4 मान लो, 5 मान लो, उससे इश्यू नहीं है, किसी में पुट कर दो ये वैल्यू। पुट इन इक्वेशन, मैं इसको पुट कर लेता हूं 3 में, पुट इन इक्वेशन 3, r इज इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों r3 पुट करना है इस इक्वेशन में, तो पहले क्या है 3p, उसके बाद प्लस 2 इंटू आर, आर है ना, आर की वैल्यू क्या है बच्चों 3, आर की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 12 के इक्वल है भाई, किसके इक्वल है 12, हो गया 12, समझ में आ गया। अब ये 3 टू द 6 प्लस का, इधर 3 टू द 6 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया, इट इंप्लाइज कर लो, ठीक है। तो 3p इज इक्वल टू आ गया, ये 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 6 हो जाएगा 6, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 6/3, 3 1 जा 3 2 जा इज इक्वल टू आ गया 2। अब देखो ध्यान से, अब कुछ नहीं बचा इसमें, अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है ना, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, 1/x इज इक्वल टू p इज इक्वल टू किसके हैं, 2 के इक्वल है, 2 के इक्वल है ना, 2/1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसकी आ से लिख लो, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर लो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 1, तो ये मिला मुझे 2x इज इक्वल टू 1, तो इट इंप्लाइज ये मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू आ गया बच्चों 1/2, एक आंसर तो हमारा आ गया, x इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद y भी निकालेंगे, देखो ये रहा y का रिलेशन,
तो ये क्या है, आर इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू, आर किसके इक्वल है, 1/y। आर की वैल्यू क्या है, ये रही, आर इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया बच्चों 3 आर की वैल्यू, और उसके बाद ये हो गया नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, तो 3y इज इक्वल टू आ गया बच्चों 1, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके हो गया डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू आ गया 1/3। या फिर सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पुट करना ये कर नहीं, R3 आ गया तो 1/y है, उल्टा कर देना, 1/3 आ गया, ये आ गया 1/3। पुट करके दिखा दोगे ज्यादा अच्छा लगेगा, सीधा निकाल लो। और ये देखो आपका p कितना आ गया, 2 आ गया, तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1/3 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। हो गया सोल्व, यही तो करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है बच्चों, बिल्कुल सेम है, मैंने पहले इसको ब्रेक कर लिया ऐसे, देखो 1/√x को मतलब जो नीचे रूट एक्स है इसको 1/√x 1/√y, तो ऐसे कर लिया। इसको 1/√x को मैंने ए मान लिया, 1/√y को बी मान लिया, पी क्यू पी आर ए बी सी डी कुछ भी मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। स्मॉल भी ले सकते हैं, कैपिटल भी ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स, वो आपकी मर्जी, आप जो लेना चाहो ले सकते हो। तो फटाफट पुट कर देते भाई, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे इसकी जगह ए, 1/, इसकी जगह ए, इसकी जगह बी, तो ये हो जाएगी बच्चों 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, बिल्कुल इजी है। सिमिलरली यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4a, ये 4a में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस ये 9b में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके, -1। अब हम एलिमिनेशन मेथड जब लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड जब लगाते हैं तो हम इन दोनों में से ए के कोफिशिएंट को या बी के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो बी इक्वल करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तब भी ठीक है, पर मैं ए इक्वल कर लेता हूँ, इजी है ना। ये 4 है, इसको 4 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, तो ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो, बाई एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे हम यहाँ पे, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा यहाँ पे, एलिमिनेशन, ठीक है। आप बच्चों ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 कितने से करेंगे, 4 बनाना मुझे इसको, इस 2 को मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो भाई। पूरी इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो ऐसे लिखना है तो लिखना, चाहो डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर देना, कोई इशू नहीं उस चीज का। ये लो, तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4a, और 2 को इससे 3 से मल्टीप्लाई करो 6b, 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 2, इसके नीचे ले आते हैं इसको, ये 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब मैं ये यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख दूंगा भाई, भाई इसको पता तो लगना चाहिए कहाँ से लेके आए, फ्रॉम इक्वेशन 2 से लेके आए। लो जी, नहीं डायरेक्ट भी लिख दोगे इसका भी कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि भाई इसके नीचे ये लेके आए तो क्वेश्चन से ही आया है, ये दिख तो रहा है उसको, एग्जामिनर को भी। पर थोड़ा बता दोगे कि हाँ इक्वेशन 2 से हम इस स्टेटमेंट को लेके आए तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब ये दोनों प्लस के हैं, इसको मत देखना ये प्लस ये माइनस, सर क्या कर रहे हो, कभी माइनस कर देते हो कभी करते नहीं हो, बेटा ध्यान से सुनो। जब इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा ना, कैंसिल करना जरूरी है। अब कैंसिल करना जरूरी है तो इसको साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस का प्लस, सबका साइन चेंज, माइनस का प्लस, सबका साइन चेंज तभी करना है जब इन दोनों को इक्वल करने के बाद ये सेम साइन क्या आ जाए। अगर अलग अलग साइन क्या है ना, तो मत करना बेटा कैंसिल, फिर तो सीधा कैंसिल हो जाएगा। ये लो, फिर साइन चेंज मत करना, ठीक है। तो ये +4 ये -4 ये कैंसिल हो गया भाई इससे, ठीक है। प्लस प्लस 6 + 9 15 भी, 15 भी आ गया भाई हमारा, इज इक्वल टू 4 + 1 आ गया बच्चों 5, कितना आ गया 5 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, इट इंप्लाइज, यहाँ पे कर लो, फिर एक स्टेप और लिख देंगे, 5/15 हो गया बच्चों, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, b इज इक्वल टू किसके आ गया, b इज इक्वल टू आ गया बच्चों 1/3, आ गया 1/3। हम चाहे तो यहां से ये वैल्यू निकाल लेंगे, पर नहीं लास्ट में इकट्ठा ही निकाल देंगे ना दोनों की, तो हम पुट कर देंगे, पुट b इज इक्वल टू 1/3, किस में पुट करोगे, किसी में भी कर लो, 1 में कर लो 2 में कर लो, ये बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, इसमें तो लिखना पड़ेगा आपको किस इक्वेशन में पुट b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन, ऐसे भी लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ b लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
पुट b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1 में कर दो, 2 में कर दो, चॉइस इज योर्स। मैं 1 में कर लेता हूँ, ठीक। ये आपकी वन इक्वेशन, ठीक। 1 ये अभी तक यही है, ये मत कह देना कि सर ये वैसे वैसे इसमें पुट करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, इसमें पुट करोगे तब भी, इसमें करोगे तब भी, इसमें करोगे तब भी, सभी में जैसे भी पुट करोगे आंसर विल बी सेम। बट थोड़ा मेथड है ना करने का, एक पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें पुट करो। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या है, 2a, 2a तो रहेगा एज इट इज, लिख लो जी 2a को, प्लस 3b है ना, तो प्लस 3 यूं कहीं लिख लिया, b की जगह b की वैल्यू आएगी ना 1/3, तो मल्टीप्लाई बाई 1/3 होगा बच्चों, इज इक्वल टू क्या है, 2 है। कितना भाई, 2। अब ध्यान से देखो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1 बचा, ये 1 प्लस का इधर इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 2 माइनस 1, 1 बचेगा, तो 2a इज इक्वल टू हो गया बच्चों, ये इधर 2, ये 1 जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/2, आ गई 1/2। a की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1/2। अब a की वैल्यू आपकी है यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे 1/2, तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली बिना कुछ बताए कि ये 1/√x के इक्वल है मेरी वैल्यू। अरे ये ले तो रखा है, यहाँ पे लेट कर रखा है भाई। उसके बाद बच्चों इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, करो, तो ये √x इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहां पे लिख देंगे भाई हम, टेकिंग टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर लेंगे तो √x का स्क्वायर तो x हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब देखो सिमिलरली, यहाँ पे एक वर्ड लिख देंगे बेटा, सिमिलरली, काफी अच्छा वर्ड है सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बेटा, b की वैल्यू सीधी ले लेंगे, किसके इक्वल है, b इज इक्वल टू है 1/3 इज इक्वल टू है 1/3, b किसके इक्वल है भाई, 1/√xy, 1/√y, ओके। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो बच्चों बताओ √y किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू 3, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये जो सिमिलरली वर्ड लिखा ना यहाँ पे, इसका बहुत इफेक्ट होगा कि आपको बार बार ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, लिख भी दोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ले लिया, तो √y का स्क्वायर होता है y, और इसका 3 3 जा 9, y की वैल्यू 9 है और x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है। ये आ गया आंसर, यही तो करना था, करना ही क्या था, ठीक है। पहले रेड्यूस कर लिया, रेड्यूस करने के बाद x और y की वैल्यू निकाल ली, a b की वैल्यू निकालने के बाद, तो यही करना था, ओके। पार्ट 3 है भाई, 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। इसको मैं कैसे ब्रेक कर लेता हूँ, 4 इंटू 1/x, 4/x को 4 इंटू 1/x प्लस 3y यूं का यूं, सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही कर दिया। उसके बाद देखो 1/x में हमें क्या है, सिंपल फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, रेड्यूस करना पड़ेगा, तो 1/x को मैं p मान लूंगा, क्या मान लूंगा, p, y को y रख लूंगा, y को क्यों चेंज करना है, y तो है ही ऑलरेडी ऊपर, है ना। तो अब हमारे लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, ध्यान से देखो, जैसे ही मैं ये पुट करूंगा तो ये बनेगी 4p, अरे 1/x की जगह क्या पुट कर दूंगा, p, तो 4p नहीं बन जाएगा, 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14, ये बनेगा 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एलिमिनेशन, पहले वाले को इक्वल कर लो, y को इक्वल कर लो, चॉइस इज योर्स। इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से, ठीक है। तो एक ही स्टेटमेंट में लिख देते हैं दोनों चीजें, मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ठीक है। चलो कर देते हैं भाई, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों, इसको 3 से 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14, y है ये, ठीक है, हो गया 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से कर दो भाई, 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23, ठीक है। कर दो अंदर 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से,
तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12p, 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 14 3 जा 42। ठीक है, और फिर 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12p, 4 4 जा 16y इज इक्वल 23 4 जा, ये हो जाएगा 92। ये 42 है भाई, कभी कंफ्यूजन कर दो कि सर 92 लिखा हो, 42 है बेटा। ठीक है, अब देखो ये 12p, ये तो फिर से दोनों सेम आ गए यार, सेम साइन आ गया। सेम तो हमने करे नंबर, ये कोफिशिएंट तो 12 12 मैंने किया है, साइन दोनों का पहले से सेम है, तो साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कैंसिल करना है। माइनस प्लस माइनस हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। देखो ये 16 भी प्लस का हो गया, अब 99 प्लस 16 हो गया 25। 25y इज इक्वल टू, इसको ये माइनस का ये प्लस का है, तो इसमें से प्लस माइनस होगा तो माइनस ही पर साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। तो जब माइनस का साइन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 में 2 का 0, ये 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 52 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू आएगा -52/25। जो ऐसे मत सोचना, कई बार क्या कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इतना टफ कैसे आ गया, आ सकता है भाई टफ। ठीक है, तो बेटा देखो ये हाँ जीरो में है, 2 में से 2 का 0 बचेगा, हाँ अभी ये 50 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा आपको, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा उसकी वैल्यू रियल में ही फ्रैक्शन में आ जाएगी, कोई इशू नहीं है, आराम से कर लोगे उसको भी। कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। 52 जा कितना आ गया भाई, 25 2 जा 50, तो y किसके इक्वल आ गया भाई, y इज इक्वल टू आ गया बच्चों -2। कितना आ गया, -2 आ गया भाई। अब ठीक है, चलो शाबाश। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 कर लो, 2 कर लो, चॉइस इज योर्स, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो। ठीक, p की वैल्यू निकल जाएगी। y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 में कर लो, 2 में कर लो, 2 में कर देता हूँ, की बार हर बार 1 में करना ठीक नहीं है, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर 1 में क्यों कर रहे हैं बार, 2 में कर लो। अब देखो इसको 2 में पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 3p, तो 3p तो रहेगा एज इट इज, बीच में माइनस है माइनस रहेगा, 4 है 4 रहेगा, 4 के साथ में y है, और y की वैल्यू क्या है -2, तो y की जगह क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। y की जगह क्या आएगा, -2, क्योंकि y की वैल्यू -2 है, इज इक्वल टू 23। ये हो जाएगा बच्चों इक्वल टू 23। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों +8 इज इक्वल टू 23, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3p इज इक्वल टू 23, 23 माइनस 8 कितना बचेगा भाई, 15 बचेगा, ये हो गया 15। तो p की वैल्यू क्या आ गई, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, p इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 5 जा 15, तो इज इक्वल टू आ गया बच्चों 5। ठीक, आ गया p इज इक्वल टू 5। अभी बचा है क्वेश्चन, ये देखो p की थोड़ी निकालनी, वैल्यू तो x और y की निकालनी, निकालो फिर। लिखो p इज इक्वल टू आया मेरा 5, आ गया 5, पर p की वैल्यू तो 1/x ले रखी है हमने, तो इज इक्वल टू 1/x ले लो इसको, ये लो जी। अब इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5x 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इट इम्प्लाइज मैं कह दूंगा भाई 5x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 5 1/5 आ गया। और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कहाँ है, ये रही -2, x की वैल्यू 1/5, y की वैल्यू -2, ये हमारा इकट्ठा लिख के ऐसे आंसर लिख देना। ठीक है, कोई इश्यू भाई, चलो शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है बच्चों, 5/x-1, इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 1/x-1। सिमिलरली इसको 1 इंटू 1/x-y-2, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे और इसको भी ऐसे ही ब्रेक कर देंगे। तो इसकी जगह देखो, इसकी जगह 1/1x-1 की जगह क्या रख देंगे, a मान लेंगे, इसको इसको b मान लेंगे, देखो इसको b मान लेंगे, तो क्या बचेगा एग्जैक्टली, क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगी 5 5a, ये हो जाएगी 5a, A B C D कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं, एक्स और वाई मत मानना क्योंकि पहले से गिवन। ठीक, 5a प्लस b, क्योंकि ये तो 1 है, 1 इंटू बी तो b रहेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2। ठीक, उसके बाद इसमें देखो, इसमें पुट करो, ये हो जाएगी 6a माइनस 3
ये रहा देखो 3 इंटू में इसकी जगह क्या पुट करना है b, ये आ गया b इज इक्वल टू किसके इक्वल है 1 के, या फिर ये रहा 1, एक ही बात है। अरे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा गया है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा गया है, ताकि ये इक्वल टू का यहाँ पे या तो वो डाल लो इट इंप्लाइज का साइन, नहीं तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ब्रेक करके दिखाया आपको। आगे इक्वेशन नंबर 1 और 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, देखो ध्यान से देखो भाई, इससे आगे क्या करेंगे बच्चों, हम इससे ये इक्वल कर लो, या तो इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से, थोड़ा लेंथी रहेगा, ये इजी रहेगा। ये 3 है, यहाँ 1 है, तो इसको 3 से कर दो, दोनों 3 हो जाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन इक्वेशन 1 बाई किससे, नीचे 3 है ऊपर 1 है, तो बाई 3 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। ऑन बोथ साइड भी लिख लो, लिखना चाहो तो, क्योंकि दोनों साइड ही करते हैं हम, करते हैं तो ऑन बोथ साइड, नहीं तो कर ही नहीं सकते भाई, ऑन बोथ साइड्स, ठीक। इस 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो पूरी को, 3 इंटू 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, करो 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को उठा के यहां रख दो इसके नीचे, 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, लिख दो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दो। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, हम इसको इक्वल किया था हमने तो, पर इसमें तो अपोजिट साइन है ऑलरेडी, अब माइनस मत करना, अब साइन चेंज मत करना, क्यों नहीं करना साइन चेंज, पता लग गया, ये दोनों कोफिशिएंट तो सेम है ही, पर अपोजिट साइन भी तो है, ये प्लस का ही माइनस का, ये सीधा ही कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक। तो ये देखो सीधा ही ऐड कर देंगे इसको, क्योंकि ये प्लस का ही माइनस का, वो तो हम माइनस करते हैं इसलिए साइन चेंज करते हैं। चलो अब देखो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा 7, ये 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21 है, 21a इज इक्वल टू 7, ये मल्टीप्लाई में 21 इधर जाके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ये आ गया बच्चों a इज इक्वल टू आ गया 3 1/3, a इज इक्वल टू आ गया 1/3, आ गया इज इक्वल टू 1/3। अब हम पुट कर देंगे, पुट a इज इक्वल टू 1/3, 1/3 की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में कर दो या फिर 2 में कर दो, चॉइस इज योर्स। तो पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 कर देते हैं, इजी है, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक। चलो 1 में पुट करते हैं, इसमें a की वैल्यू, तो 5 के साथ में है ना ये, देखो ये रहा 5 के साथ में, तो a की जगह क्या पुट कर दूंगा 1/3, हाँ जी, बीच में क्या है बच्चों प्लस, उसके बाद क्या है b इज इक्वल टू 2, ठीक है भाई, ये है 5/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये 5/5 इंटू 1/3 होता है 5/3, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3, इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम आ गया 3, 3 को इससे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 5 को इससे मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, तो 5 ये हो जाएगा बच्चों 1/3, ठीक। अब ध्यान से देखो, a और b की वैल्यू दोनों की 1/3 1/3 आ गई, a और b की वैल्यू दोनों की 1/3 1/3 आ गई, इतना समझ में आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, b इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू 1/3, और 1 b इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1 अपॉन, किसके इक्वल है ये b, 1 अपॉन y माइनस 2 के, किसके इक्वल ले रखा है, लेट 1 अपॉन y माइनस 2 के। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, माइनस 2 इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 2 इज इक्वल टू आएगा 5, ठीक है, y कितना आ गया भाई 5 आ गया। अब ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है पुट y वैल्यू इन दिस, नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये रहा हमारे पास, ये रहा a इज इक्वल टू 1/3, तो a इज इक्वल टू 1/3, जिसकी वैल्यू हमारी हमने क्या लेट की थी 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की थी बच्चों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो इधर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये माइनस 1 इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो एक्स तो इज इक्वल टू आ गया 4, 3 प्लस 1 4, और y किसके इक्वल आया इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू आ गया बच्चों 5, तो x की वैल्यू होगी 4, y की वैल्यू होगी 5, ठीक। बाकी के जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे
Please like, share and subscribe. Thank you.